नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा इस कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन अपने अपने घरों में विराजमान होकर भगवान शंकर की ही कृपा से ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मासिक शिवरात्रि हर महीने प्रत्येक माह भगवान शंकर का पावन दिवस हर महीने भगवान शंकर की पावन शिवरात्रि आती है और इस पावन शिवरात्रि को आज इस पावन भगवान शंकर की कथा को ऑनलाइन प्रारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके मुख्य मनोरथी इस ऑनलाइन कथा के श्री आकाश जी, निशा जी राजगरिया परिवार राउकेला उड़ीसा से हैं, जो अपने माता पिता की स्मृति में स्वर्गीय उमा शंकर जी राजगरिया, स्वर्गीय नारायणी देवी राजगरिया जी की स्मृति में भगवान शिव की इस पावन कथा को पूरे विश्व के कल्याण हेतु, इस कोरोना महामारी को समाप्त करने हेतु और सारे विश्व में, सारे भारत की भूमि पर जो एक भय कोरोना महामारी का चल रहा है, उस भय से मुक्त करने हेतु इस बंसल परिवार, जिनका राजगरिया परिवार का गोत्र है बंसल, ऐसे राजगरिया परिवार को जो उड़ीसा में राउकेला में विराजमान होकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू की दया है। राजगरिया जी, आकाश जी,
निशा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जैसे बच्चा एक गुल्लक को भरता है और उसमें एक एक रुपया इकट्ठा करता है, थोड़ा थोड़ा सा धन एकत्रित कर कर उस गुल्लक को भरता है, और उस गुल्लक को भरने के बाद जब वो गुल्लक को फोड़ता है, गुल्लक को जब वो समाप्त करता है, तोड़ता है, तो उसमें से जो धन एकत्रित होता है, जो पैसा एकत्रित होता है, उससे वो कोई गिफ्ट लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पुण्य की गुल्लक जब भराती है हमारे परिवार में, राजगरिया परिवार में, जब हमारे दादा परदादा माता पिता के पुण्य की गुल्लक जब भराती है, थोड़ा थोड़ा पुण्य जब एकत्रित होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाती है। आज मातृ दिवस है, पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर मातृ दिवस मनाया जा रहा है। पर मैं ऐसे बेटे को भी धन्यवाद देता हूं, ऐसी बहू को भी धन्यवाद देता हूं, जो अपने माता पिता की स्मृति में इस पुण्यमय कथा को, इस कोरोना महामारी के अंतर्गत पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्रवण करा रहे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जितने समय तक हम भगवान शंकर की कथा को बैठकर श्रवण करते हैं, भले आप ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घरों में बैठकर इस पावन कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, इस पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, पर जिस जगह पर भी आप बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर आप इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपनी टीवी के सामने, मोबाइल के सम्मुख में आप जितनी देर कथा का रसास्वादन ग्रहण करते हैं, आप जितनी देर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, उतनी देर तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु बैकुंठ को छोड़कर पितृलोक में, हमारे पितरों के पास में उनको आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहते हैं कि धन्य है तेरे पुत्र, धन्य है तेरे पोते, धन्य है तेरी बहुएं, धन्य है तेरे घर के लोग जो इस शिव महापुराण की कथा को कराकर जगत का कल्याण कर रहे हैं। ये जग कल्याण के लिए, ये जग हित के लिए। महाराज, एक बात हम जरूर कहेंगे, आपको ध्यान रहे कि भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण व्यर्थ नहीं जाता। प्रतापगढ़ की कथा में एक बात कही गई थी, आप लोगों ने सुनी होगी, श्रवण करी होगी, कि एक राजा को मन में यह भाव आया कि मरने के बाद व्यक्ति का होता क्या है। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था। आज फिर इस कथा को प्रारंभ करने से पहले, इस कोरोना महामारी में आप अपने घर में रहकर जो कथा सुन रहे हैं, उसके लिए ये एक ऑक्सीजन का काम करने वाली है ये कथा। एक राजा के मन में आया कि व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद उसका होता क्या। उसने अपने नगर में सूचना कर दी सबको कि जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बता दे कि मरने के बाद होता क्या है, तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता दे कि मरने के बाद होता क्या है। अब कोई भाई बता वही सकता है जो मर गया हो, और मरा हुआ व्यक्ति वापस नीचे आकर तो बोलेगा नहीं कि ऊपर पुण्य मिला कि पाप मिला कि नरक मिला कि स्वर्ग मिला, क्या खाने को मिला, क्या पहनने को मिला, क्या वस्त्र, क्या आभूषण, क्या रतन, क्या माणिक, क्या मोती, क्या प्राप्त हुए, किसको मालूम।
पूरे नगर में सूचना दे दी, कोई बता दे कि मरने के बाद होता क्या है। जब व्यक्ति को दफना दिया जाता है, मिट्टी में जब डाल दिया जाता है, तब होता क्या। एक व्यक्ति था बड़ा कंजूस, उसने सोचा चलो राजा से मुंह मांगा धन मिलेगा, अपन ही बता देते। राजा के पास गए, महाराज जी मैं तैयार हूं कि मरने के बाद होता क्या। राजा ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। तो क्या मालूम महाराज जी, बस आप एक काम करना, मुझे मट्टी में दबा देना और 8-15 दिन बाद मेरे को निकालना, मैं सब बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या था, दफनाने के बाद अंदर क्या हुआ, मैं सब बता दूंगा। ठीक है, मंजूर है। राजा ने कहा ले जाओ इसको। लेकर जाने लगे, एक भिक्षुक, एक भिखारी उसके पांव में गिर गया, भैया मुझे कुछ दान दे दो, मेरे को भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। वो बार बार बिलख रहा है, बार बार मांग रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। इतना कंजूस व्यक्ति था, उसके पास में खाने का था तो भी नहीं दे पाया। आखिरी में वो भिखारी उसका पीछा पकड़ लिया। जब पीछा पकड़ लिया तो उसने एक पेड़ की सूखी पत्तियां पड़ी थी, उस वृक्ष की पत्तियों को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया, ये ले, ये खा ले। और वो सूखी पत्तियां देकर वो कंजूस व्यक्ति चला गया। खड्डा खोदा गया, उसमें उसको डाल दिया गया, मिट्टी से दबा दिया गया, एक पाइप उसके श्वास को लेने के लिए छोड़ दिया गया। एक पाइप उसकी श्वास लेने के लिए छोड़ा गया। 3-4 दिन निकल गए। 5वें दिन एक सांप उस पाइप में प्रवेश करने लगा। अब इसको भय लगने लगा कि अपन तो मरे। बताओ, राजा ने पूछा था कि मरने के बाद होता क्या है, अब बताएगा कौन। अब अपन तो मरने चले, अगर मर गए तो बताएंगे कैसे, और नहीं बता पाए तो धन मिलेगा कैसे, और मरे अलग, करा क्या जाए। वो पाइप जो लगा था उसमें सांप प्रवेश कर रहा था। इस व्यक्ति ने पड़े पड़े देखा कि सांप उसमें प्रवेश कर रहा है, पर कुछ सूखी पत्तियां, वृक्ष की पत्तियां उस सांप के आड़े आ रही हैं, सांप को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही हैं, सांप अंदर प्रवेश कर नहीं पा रहा है, और वो पत्तियां उसको अड़चन डाल रही हैं। उस पत्तियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। 8-10 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला गया। राजा ने पूछा बताओ मरने के बाद होता क्या है। उस कंजूस व्यक्ति ने कहा मरने के बाद केवल इतना ही होता है, हमारे प्राण छूटते समय केवल इतना ही होता है कि जो हमने धर्म करा होता है, जो हमने दान करा होता है, जो हमने भजन करा होता है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, वो हमारे आड़े आकर सामने खड़ा हो जाता है और काल हमारे को ग्रास करने वाला होता है। पर हमारा भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा स्मरण, हमारा भगवत नाम हमारे सम्मुख में होता है, हमारा कीर्तन हमारे सम्मुख में होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि शंकर की कथा सुनने पर तो दुख नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शंकर की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो दुख, तकलीफ और दुख कष्ट आना ही नहीं चाहिए। हम भी बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए, पर